Hello bachcho, let's see this problem. This problem says that a hemispherical portion of radius r is removed from the bottom of the cylinder of radius r. The volume of the remaining cylinder is V and mass is m. It is suspended by a string in a liquid of density rho where it stays vertical. The upper surface of the cylinder is at a depth below h from the liquid surface. The force on the bottom of the cylinder बाय द लिक्विड इज सो सिलेंडर के बॉटम पे आपको फोर्स निकालना है। सपोज ये आपके पास डायग्राम दिया गया है एक, जिसमें ये सिलेंडर, यहाँ पे मैं एक सिलेंडर बना देता हूँ। इस सिलेंडर में नीचे एक हेमिस्फेरिकल कट लगा दिया गया है एंड यहाँ तक इसमें लिक्विड फिल्ड है। सो इसके बॉटम पे यहाँ पे फोर्स पूछ रहा है आपसे कि जो वाटर सरफेस है वो वाटर है, वो इस पे कितना फोर्स लगा रहा होगा, और ये ऊपर एक स्ट्रिंग के थ्रू बंधा हुआ है। तो यहाँ पे जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन में, वो क्या होगा? जो हमारा यहाँ पे की कॉन्सेप्ट है वो होगा, जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो होगा फोर्सेस अंडर इक्विलिब्रियम। फोर्सेस अंडर इक्विलिब्रियम। सो फोर्सेस अंडर इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? जब कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में रहती है, ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, मीन्स नो मोशन की कंडीशन में होती है। इक्विलिब्रियम मीन्स नो मोशन। जब नो मोशन की कंडीशन में रहती है तो उस पे जो नेट फोर्सेस होते हैं वो ज़ीरो होते हैं। सो एफ नेट जो होगा इस बॉडी पे वो होगा ज़ीरो। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एफ नेट विल बी ज़ीरो, मीन्स ऑल फोर्सेस विल बी बैलेंस्ड। सो मैं यहाँ पे सबसे पहले फोर्स एनालिसिस करते हैं हम। सपोज ये वाटर सरफेस के द्वारा लगाया गया फोर्स एफ है। इस बॉडी का वेट होगा कुछ जो कि नीचे की ओर लग रहा होगा, मास इनटू ग्रेविटी। सो ये इसका वेट हो गया। अभी हम देख रहे हैं कि ये इस इस सिलेंडर के ऊपर भी इतनी सी हाइट में वाटर है। इसकी हाइट जो है वो एच है। सो यहाँ पे भी वाटर है। ये वाटर भी फोर्स लगा रहा होगा इस पे, जो कि नीचे की ओर होगा। तो लेट्स सपोज, लेट मी राइट इट डब्ल्यू। सो अभी हम अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन लिख सकते हैं कि ऑल डाउनवर्ड फोर्सेस विल बी इक्वल टू ऑल अपवर्ड फोर्सेस। डाउनवर्ड फोर्सेस क्या है? एम जी है और डब्ल्यू है। सो डाउनवर्ड फोर्सेस क्या है? एम जी प्लस डब्ल्यू। और ऑल अपवर्ड फोर्सेस क्या है? अपवर्ड फोर्स केवल एक है, एफ, जो कि वाटर सरफेस के द्वारा लगाया जा रहा है ऊपर की ओर, और यही फोर्स हमें निकालना है। तो एफ इज इक्वल टू एम जी प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है? लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट डब्ल्यू। डब्ल्यू इज द force applied by the pressure due to water. So ये फोर्स जो होगा, W जो फोर्स है, इस फोर्स को हम कह सकते हैं प्रेशर इनटू एरिया, राइट? प्रेशर जो इस वाटर के कारण प्रेशर होगा इस सरफेस पे, और जो इसका एरिया होगा। सो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ, जो प्रेशर होता है ड्यू टू वाटर, वो क्या होता है? वो रो जी एच के बराबर होता है। सो यहाँ पे हम प्रेशर को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा? रो जी एच इंटू ए। ये हो जाएगा आपका डब्ल्यू। सो अभी इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम। इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा? रो, रो क्या है? रो इज द डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। सो यहाँ पे वाटर है, इन दिस केस हम रो डब्ल्यू लिखेंगे। रो जी इंटू एच इंटू ए। ये आ गया आपका डब्ल्यू, प्लस ये आ गया आपका एम जी इज इक्वल टू एफ। अभी देखिए एम क्या है? एम है मास ऑफ द सिलेंडर। तो यहाँ पे हम इसको और अच्छे से लिख सकते हैं अभी।
F is equal to mg plus rho w इंटू g इंटू h, एंड एरिया क्या है, सिलेंडर का रेडियस आपको r दिया गया था, तो हम यहाँ से कह सकते हैं इसका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, आर कैपिटल में है। सो यहाँ से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, जी कॉमन ले सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू एम जी प्लस रो जी एच बाई आर स्क्वायर। सो दिस इज आर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो हम देख सकते हैं ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर for the question. Hope you understand it well. Best of luck.